हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइमन कमीशन। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि साइमन कमीशन क्या था, क्यों इसका मतलब विरोध हुआ भारत में। इसमें ये जो साइमन कमीशन है इसका बहुत भारत में विरोध हुआ, तो ये जानेंगे कि क्यों विरोध हुआ और क्या थे इसके बारे में, विशेषताएं क्या थी, क्या चीज़ थी ये, हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर की। अगर आपको मेरे द्वारा ये बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साइमन कमीशन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि आप इसके ऊपर जो भी प्रश्न पूछा जाए आप आराम से उसका उत्तर दे पाए। साइमन कमीशन, ठीक है, जिसको आप साइमन कमीशन या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, ये एक ही चीज है। ठीक है, 1919। देखिए, भारत सरकार अधिनियम बनाया गया 1919 में। ठीक है, क्या बनाया गया? भारत सरकार अधिनियम, एक नियम बनाया गया और उस नियम में कुछ चीज़ें भारतीयों के लिए बना दी गई कि भाई ये चीज़ें हैं और ये हम आपके लिए नियम कानून बना रहे हैं। और इस नियम में अगले 10 वर्ष, मतलब 10 वर्ष तक हम इसको लागू करेंगे और अगले 10 वर्ष ये चेक करेंगे कि हम कहाँ तक सफल हुए हैं, है ना। मतलब उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या बदलाव की गुंजाइश है। ठीक है, क्या हमें सुधार करने चाहिए, इसका एक कमीशन बैठाया जाएगा, एक आयोग की स्थापना की जाएगी जो ये चेक करेगा कि जो हमारे द्वारा ये अधिनियम बनाया गया है, ठीक है, जो ये अधिनियम बनाया गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या फिर भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1919 में बनाया गया। ठीक है, 1919 में बनाया गया और उन्होंने ये कहा, क्या कहा कि जो ये अधिनियम बनाया गया 1919 में बनाया गया इसको, ठीक है, ये 1919 में बनाया गया और कहा गया कि जो इसमें नियम बनाए गए हैं उन नियमों की जांच होगी कि ये ठीक से काम हो रहा है या नहीं। ठीक है, यानी एक संवैधानिक जांच होगी कि जो नियम बनाए गए वो पूर्णतः सफल हुए हैं या नहीं, उसमें क्या सुधार और किए जाने चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि एक 1919 में एक एक्ट बना दिया गया और उस एक्ट को में बोला गया कि अगले 10 वर्ष के बाद, यानी कि 1919 में बनाया गया, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं या भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारे नाम एक ही है। ठीक है, ये बनाया गया और इसमें ये बोला गया कि अगले 10 साल में इसकी जांच की जाएगी, एक कमेटी बिठाई जाएगी, उसमें ये चेक किया जाएगा कि एक संवैधानिक जांच के थ्रू कि ये चेक किया जाएगा कि जो नियम बनाए गए थे वो कितने सफल हुए। ठीक है, यही है साइमन कमीशन आपका। अब इसके आगे और बढ़ते हैं। देखिए, ये बनाया गया, ये तरीके से होना था 10 साल बाद, 10 वर्ष के बाद इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होना था कि भाई जो नियम बनाए गए हैं वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं, उनमें क्या सुधार की गुंजाइश है। ये होना था 10 साल के बाद। अगर 10 साल के बाद होता तो 1929 में होता। ठीक है, 1929 में होना चाहिए था, पर ये 1929 में नहीं होता है। ये कब होता है? उस टाइम बिर्केनहेड, ठीक है, बिर्केनहेड से भारत में सचिव थे, सेक्रेटरी थे। ठीक है, बिर्केनहेड ने एक जांच कमेटी कितनी को 1927 में, 2 साल पहले ही एक जांच कमेटी बैठा दी। ठीक है, एक जांच कमेटी बैठाने का या एक जांच कमेटी का गठन किया। ठीक है, उसी को साइमन कमीशन कहा गया। ठीक है, देखिए समझिए, भारत सरकार 1919 में भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया। जो नियम लागू किया गया वो ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं, इसकी एक जांच करने के लिए, एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अगले 10 सालों में होना था, वो 2 वर्ष पहले किया गया
बिर्केनहेड के कहने पर। बिर्केनहेड ने कहा कि इसको अभी कर देना चाहिए, ठीक है। उसका रीजन था कि भारत में बहुत आंदोलन उस समय हो रहे थे, तो उन्होंने जल्दबाजी में ये निर्णय लिया और 2 वर्ष पहले ही इसको शुरू कर दिया, ठीक है। 2 वर्ष पहले इसको जांच कमेटी को बैठाया और यही साइमन कमीशन था। इसमें 7 मेंबर्स थे टोटल, ठीक है। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। ये 7 मेंबर्स थे, ठीक है। सर जॉन साइमन, ठीक है। सर जॉन साइमन जो थे वो सर जॉन साइमन इसके हेड थे, ठीक है, जो जिनकी अध्यक्षता में ये जांच होनी थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। बिर्केनहेड के कहने पर 1927 में इस जांच कमेटी का गठन किया गया। 7 मेंबर्स थे और ये जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। सर जॉन कमीशन जो था साइमन, देखिए सर जॉन साइमन, ठीक है, ये कमेटी बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया, ठीक। इसमें 7 मेंबर्स थे। टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 सदस्य थे। 7 सदस्य, ठीक है। 7 मेंबर्स, 7 सदस्य थे। 7 के सातों ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिश थे। देखिए यही समझने वाली बात है कि इसीलिए इसका ज्यादा विरोध किया गया, क्योंकि 7 मेंबर ये जांच करेंगे कि भारत में भारतीयों को कैसे रहना चाहिए, माने नियम भी आप ही बनाओगे और जांच करके ये भी बताओगे कि उनके लिए ये नियम ठीक है या नहीं। भाई हम फील कर रहे हैं तो हम बताएंगे ना आपको। वो जो मेंबर्स थे वो सातों क्या थे? ब्रिटिश थे, है ना, अंग्रेज थे। वो 7 के 7 अंग्रेज थे, ठीक है। तो भारतीयों को ये बात बिल्कुल नागवार हुई। एक तो पहले ही आप हमारे ऊपर शासन कर रहे हो, ठीक है, हमारे लिए नियम भी आप बना रहे हो और वो नियम ठीक से काम करेंगे या नहीं, इसकी कमेटी भी आप बैठाओगे और वो कमेटी में जो मेंबर्स हैं उनमें भी हमारे मेंबर्स नहीं है, यानी भारतीय एक भी नहीं है, एक भी भारतीय नहीं था, ठीक है, एक भी इंडियन उस कमेटी में नहीं था, ठीक है। इसलिए इसका ज्यादा विरोध हुआ। इसको श्वेत कमीशन भी बोला गया, यानी है ना, श्वेत कमीशन भी बोला गया, ठीक है। इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। सर जॉन कमीशन के साइमन के अध्यक्षता में 7 मेंबर्स का पूरी टीम बनाई गई, जो पूरे भारत में दौरा करती और मतलब पूरे भारत में दौरा करके वो इन्वेस्टिगेट करती कि जो नियम 1919 में बनाए गए थे वो ठीक हैं या नहीं, या उसमें क्या सुधार किए जाना चाहिए, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। उसमें एक भी भारतीय नहीं था और इसलिए उसको श्वेत कमीशन भी कहा गया, ठीक। इसका विरोध क्यों हुआ, अब ये समझते हैं कि इसका विरोध क्यों हुआ, ठीक है। इसका विरोध देखिए, एक तो एक भी इंडियन नहीं था, एक पहला रीजन तो यही था कि एक भी इंडियन नहीं था। दूसरा, जितने भी वित्तीय मामले थे, मान लीजिए कोई संचार का मामला है, जो जितनी भी वित्तीय फाइनेंशियल जितनी भी सर्विसेज थी, जो जिसमें वित्त खर्च होना है, फाइनेंस लगना है, वो सारा उन्होंने अपने पास में ही रखा था। उनका क्या था कि आप भारतीयों, उन्होंने एक प्रॉमिस किया 1919 में कि हम भारतीयों को भी अब विधान, जो पहले जैसे होती है ना संसद अभी है, ऐसे विधानमंडल थी, तो उन्होंने बोला था कि हम आपको इसमें जो भारतीय हैं उनको इसमें अध्यक्ष बनाएंगे या मेंबर्स बनाएंगे, उनकी भी पूरी उनकी तरफ से आप लोग अध्यक्षता करोगे, मतलब पूरे भारतीयों की तरफ से। तो उन्होंने क्या किया कि उनको छोटे मोटे काम दे दिए, उनको वित्तीय यानी फाइनेंशियली कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं दिया, यानी वो अपनी तरफ से फाइनेंशियली कुछ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। फाइनेंशियली जितने भी आपके राइट्स थे वो उन्होंने खुद रखे, नो फाइनेंशियल राइट्स, ठीक है, कोई भी उनको फाइनेंशियल राइट नहीं दिया गया। तो देखिए, अगर भाई साथ आपने कहने को तो हमें अध्यक्षता दी, मेंबरशिप दी, बट हमारा जब कोई उसमें मानी नहीं जाएगी बात, तो फिर वो ऐसी मेंबरशिप का क्या फायदा है, ठीक है। तो
कोई भी मेंबर जो फाइनेंशियली सर्विसेज थी, जो संचार की थी, चाहे जिस भी चीज़ से रिलेटेड थी, वो सारी उन्होंने अपने पास रखी। ठीक, एक तो ये। दूसरा, आपको जैसे मैंने बताया कि भारतीय लोग हैं, भारतीयों की समस्याएं हैं, लेकिन वहाँ एक भी भारतीय नहीं, वो कैसे बताएगा कि ये जो नियम है वो सही है या नहीं है। यानी एक तरह से ये प्री प्लान, मतलब प्री रिपोर्ट है, मतलब उन्होंने रिपोर्ट पहले ही बना ली, भाई अपने नियम वो क्यों गलत बताएंगे। ठीक, तो एक रीजन ये था। तो दो रीजन हो गए, आपको दो रीजन समझ में आ गए। ठीक, कि एक तो भारतीय कोई सदस्य नहीं है, फाइनेंशियल कोई वो नहीं है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि साइमन कमीशन जांच करने के लिए जब 7 मेंबर बनाए गए, तो ये कब भारत आए? 1928 में बॉम्बे आए। ठीक है, 1928 में सर जॉन जो है कमीशन, सर जॉन साइमन, इनकी पूरी जो टीम है वो भारत आए। ठीक है, बॉम्बे बॉम्बे आके उतरे। उस टाइम बॉम्बे था, अभी मुंबई है, उस टाइम बॉम्बे था। ठीक है, तो वो बम्बई आकर वो उतरते हैं। ठीक है, और उनका इतना विरोध होता है, जैसे ही पता लग जाता है कि एक ऐसी टीम बुलाई जा रही है ब्रिटिशों अंग्रेजों के द्वारा, तो इसका बहिष्कार, इसका बाइकआउट करने के लिए पूरे जितने भी भारत में उस समय जितने भी संगठन थे, जितनी भी पार्टीज थी, सब इसका विरोध करते हैं, सब इसका बाइकआउट करते हैं। ठीक है, इसका बाइकआउट करते हैं सब। ठीक, उस पार्टीज में चाहे वो हिंदू महासंघ हो, मुस्लिम लीग हो, ठीक, मुस्लिम लीग हो या फिर किसान मजदूर संघ हो, जितनी भी पार्टीज बड़ी बड़ी उस टाइम जितनी भी पार्टी है, यूनियनिस्ट पार्टी है, जितनी भी पार्टीज हैं, वो सारी पार्टीज ने इनका जमकर विरोध किया। और उसी दौरान, ठीक है, उसी विरोध के दौरान देखिए उस विरोध में लाहौर में, ठीक है, पहले तो लाहौर भी, जैसे पाकिस्तान अलग नहीं था, तो लाहौर भारत का ही हिस्सा था। बेसिकली पंजाब और लाहौर एक ही थे उस टाइम। तो लाहौर में एक बड़ी जनसभा की गई थी, उसमें लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे उस जनसभा का। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, और वहां पर बहुत लाठीचार्ज हुआ। उस विरोध की वजह से अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया और वहां पर लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल होते हैं। मेन लाला लाजपत राय का जो एक तरह से लाला लाजपत राय की हत्या की गई। ठीक है, बस ये है कि लाठीचार्ज क्योंकि बहुत ज्यादा हुआ था, उनको इंटरनल चोट्स आई थी, उनको इंटरनल चोट लगी थी। ठीक है, तो लाला लाजपत राय लाहौर में बड़े महाजन संघ को इसी के लिए, इसके विरोध में एक बहुत बड़ा एक मास प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। और वहां पर वो घायल हो जाते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है नवंबर, मतलब इनकी मृत्यु होती है 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, उसके कुछ दिन बाद वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो देखिए लाला लाजपत राय जो उस समय एक बहुत ताकतवर, जिनको माना गया है कि नेता थे, वो हम उनको खो देते हैं। ठीक है, और इसका विरोध जैसे देखिए जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ठीक है, ये सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन विरोध कर रहे हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई आपकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर लीजिए इसको, भारतीय ठीक है, क्योंकि उस समय तक जो भारत है उसमें बहुत सारी पार्टीज थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई, हिंदू महासभा हो गई, हिंदू महासंघ, ठीक है, और यूनियनिस्ट पार्टी थी। यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो इसके विरोध, ना तो वो न्यूट्रल थी, ना इसके विरोध में थी, ना इसके साथ में थी, वो न्यूट्रल थी। ठीक है, तो ये लोग तो विरोध कर रहे थे। ठीक है, ये विरोधी थे। और जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, यूनियनिस्ट, ठीक है, ये यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो क्या थी? न्यूट्रल थी, है ना, शिथिल थी। ना वो विरोधी थे और ना वो कि भाई हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं और ना हम इसका विरोध करेंगे, ना इसके पक्ष में होंगे, यानी ना पक्षधर हैं ना विपक्षी हैं। ठीक है, तो वो न्यूट्रल थे।
न्यूट्रल थे, ठीक है, शिथिल थे, बिल्कुल। अच्छा, यहीं पे मुस्लिम लीग भी इसकी बहुत कड़ी निंदा कर रहा था, इस साइमन कमीशन की। मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग में भी कुछ पार्टी, जो मुस्लिम लीग के जो कुछ बड़े नेता थे वो इसके विरोध में थे, और कुछ बड़े नेता इसके विरोध में नहीं थे, ठीक है। देखिए, मुस्लिम लीग में जो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, वो क्या थे, इसके विरोध में थे। मैं इसलिए ये सारे नाम आपको बता रही हूँ कि आपके पास आंसर लिखने के लिए एक ठोस बैकग्राउंड होगा, जिसमें आप लिख पाएंगे कि कौन विरोधी थे, कौन विरोधी नहीं थे, ये अधिनियम क्या था, आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इसके विरोध में थे, ठीक है, वो विरोधी थे, ठीक है। मोहम्मद अली मुस्लिम लीग के ही एक बड़े नेता थे, मोहम्मद सफ़ी, ठीक है, वो इसके विरोधी नहीं थे, ठीक है, वो विरोधी नहीं थे, विरोधी नहीं थे, ठीक, नहीं थे, ठीक। मोहम्मद अली जिन्ना विरोधी हैं, पार्टी एक ही है, उसी पार्टी में मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो विरोधी हैं, और मोहम्मद सफ़ी विरोधी नहीं है, ठीक है। यहीं पे देखिए बी आर अम्बेडकर है ना, बी आर अम्बेडकर जो है वो भी इसके विरोधी नहीं है। उसका एक कारण भी था कि क्यों विरोधी नहीं है। विरोधी इसलिए नहीं है क्योंकि उनको इस साइमन कमीशन जो था उसकी हेल्प करने, उस समिति की हेल्प करने के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, कि आपको इनके साथ रहना है और इनकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो इसलिए ये पूर्ण रूप से विरोधी नहीं थे, क्योंकि ये विरोध प्रकट नहीं कर सकते थे, इसका एक रीजन ये भी था, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर भी विरोधी नहीं थे, ठीक, विरोधी नहीं थे। क्यों नहीं थे वो भी मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश ने ये कमेटी बिठाई थी, साइमन कमीशन की जो आयोग बनाया था, उसमें हेल्प करने के लिए जो एक समिति बनाई गई थी उसके ये अध्यक्ष थे उस समय, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए एक चीज और आपको बतानी है, वो और बताती हूँ मैं। अब ये लोग विरोध नहीं कर रहे थे, और जो विरोधी थे वो भी मैंने बताया। जो ये विरोध किया जा रहा था ये बहुत बड़ा, अच्छा, इसी में देखिए जो बड़ा एक स्लोगन आता है, साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन गो बैक। इसके पूरे नारे से, मतलब पूरे जयघोष से, कि इतना बड़ा ये स्लोगन था साइमन गो बैक, पूरे भारत में फैल गया था कि सारे जितनी पार्टीज थे सब पहले अलग अलग थे, वो सारे एकजुट हो गए थे कि भाई, क्योंकि ज्यादातर पार्टीज विरोध कर रही थी और जो भारतीय थे वो लोग भी विरोध कर रहे थे, यानी इंडिविजुअल पर्सन जो था वो भी विरोध कर रहा है, और अगर कोई पार्टी है तो उसमें हो सकता है कि कुछ नेता नहीं कर रहे थे पर जनरली कर रहे थे। तो जो साइमन गो बैक का एक नारा उस टाइम दिया गया था वो पूरे अपने चरम पर था, ठीक है, पूरे अपने चरम पर था। तब बिर्केनहेड ने बोला, बिर्केनहेड जिसने ये कमेटी बैठाई थी, उसने बोला कि अगर आप लोग इतना विरोध कर रहे हो, ठीक है, बिर्केनहेड ने ये बात बोली थी कि आप लोग इतना विरोध कर रहे हो तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो खुद से। देखिए यही होता है कि आपको एक मुसीबत के समय भी एक अवसर मिल जाता है, ठीक है। मुसीबत क्या थी कि भाई बाहर के लोग हमारे ऊपर पहले से रूल कर रहे हैं, नियम भी बना रहे हैं, जांच भी खुद ही कर रहे हैं, तो एक मुश्किल वाली घड़ी थी, सारे लोग विरोध कर रहे थे। उस बिर्केनहेड ने कहा कि आप ऐसा करो कि आप लोग खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, जो जिसमें हर वर्ग के लोगों का, जो एक हर वर्ग है, चाहे वो किसी संप्रदाय के हों, किसी वर्ग के हों, सबका उसमें समावेश हो जाए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आप खुद बना लो, ठीक है। ये बिर्केनहेड ने बोला, ठीक। अब बिर्केनहेड ने ऐसी बात कह दी तो इसको भी उन्होंने चैलेंज में लिया, ठीक है। जो मुस्लिम लीग थी वो इतना कड़ा विरोध कर रहे थे, जो जिन्ना है उन्होंने यहाँ तक कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो हत्या की गई, ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड मैंने पहले बताया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो इतना बड़ा था, अगर उसमें भौतिक हत्या की गई है तो ये जो कमीशन बिठाया गया है, साइमन कमीशन, ये हमारा क्या है, आत्मा का
आत्मा की हत्या है, यानी हम भारतीयों की आत्मा की हत्या है। उन्होंने ये बोला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में तो भौतिक हत्या हुई थी, लेकिन साइमन कमीशन जो आयोग बनाया गया है, इस आयोग से भारतीयों की आत्मा की हत्या की गई है। ठीक है, ये जिन्ना ने कहा था। ये स्टेटमेंट मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये चीजें याद रहे। ठीक है, बिर्केनहेड ने कहा ठीक है, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लीजिए। इसको एज अ चैलेंज लिया गया। ठीक है, और मिलकर एक रिपोर्ट बनाने की तैयारी की गई। ठीक है, सारी जितनी भी पार्टीज थी, अभी मैंने जितनी भी पार्टीज को आपके नाम बताए हैं, वो सारी पार्टी एक हो गई। ठीक है, पूरी पार्टीज एक हो गई और उन पार्टी ने सर्वदल सम्मेलन किया। ठीक है, यानी सब लोग उसमें भाग लेंगे। सर्वदल सम्मेलन किया। सर्वदल सम्मेलन में कहा गया कि अब एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी की जाएगी। सर्वदल सम्मेलन में जितनी भी पार्टीज थी, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, हिंदू महासंघ हो, या जो भी है, वो सारे एक हो गए। ठीक है, ये जो सभा की गई, ये जो सर्वदल सम्मेलन की जो बनाया गया, इसके 3 सम्मेलन हुए, दिल्ली में और बम्बई में और कोलकाता में। ठीक है, लेकिन जो ये रिपोर्ट बनाई गई, जो कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम बनाया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत विरोध हुआ। मतलब मुस्लिम लीग पार्टी ने इसका विरोध किया, और जो ये बनाया गया, सर्वदल सम्मेलन ने जो रिपोर्ट बनाई, ठीक है, जो रिपोर्ट बनाई, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको रिपोर्ट कहा गया। उसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। सर्वदल सम्मेलन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोगों ने कहा कि ठीक है, हम बनाएंगे। लोगों ने बनाया और उसको मतलब उसके लिए 3 सम्मेलन आयोजित किए गए, दिल्ली में, बम्बई में और कोलकाता में, या मद्रास में। ठीक है, अभी का कोलकाता, उस समय का मद्रास। ठीक है, तो 3 सम्मेलन आयोजित किए गए, उसमें रिपोर्ट एक तैयार की गई। कॉन्स्टिट्यूशन को उस टाइम रिपोर्ट का नाम दिया गया और उसी को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से अभी जानते हैं। हम आगे इस नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज आपने पता लग गया है आपको कि सर जॉन कमीशन के जो सर जॉन कमीशन था वो क्या था। ठीक है, जो साइमन कमीशन है वो क्या है, उसका कारण क्या था आने का, उसका उद्देश्य क्या था। ठीक, उसका उद्देश्य क्या था, उसका विरोध क्यों हुआ, इतनी चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगे। जो नेहरू रिपोर्ट है, जो इन्होंने सर्वदल सम्मेलन ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि जब ये साइमन कमीशन का बाइकआउट किया जा रहा था, उस समय महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग उस समय इसका विरोध कर रहे थे, और उन्होंने उन सब ने मिलकर एक सर्वदल सम्मेलन का आयोजन किया और उस आयोजन में कहा कि ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसका विरोध मुस्लिम लीग ने क्यों किया, ये हम मतलब वो रिपोर्ट और मुस्लिम लीग ने जो उसका विरोध किया, ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद एक बार किताब जरूर पढ़ें। आप किताब पढ़ेंगे, मैं बार बार हर वीडियो में बहुत जोर देती हूँ किताब पढ़ने का। किताब पढ़ने से चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको मतलब अच्छे से समझ आने लगेगी। ठीक है, इसी आशा के साथ कि आपको ये जो वीडियो है बहुत बहुत उपयोगी हो। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।